गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल हमने जेकोबिन्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन आज हम उसको वापस से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको के बारे में कल थोड़ा सा ही पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। दे रिवोल्यूशनरी वॉर्स कैज्ड लॉस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी टू द पीपल। तो जो क्रांतिकारी युद्ध हुए थे उसके कारण लोगों को जो है नुकसान हुए थे और आर्थिक कठिनाइयों का कारण वो बन चुके थे। दे मेन वर फाइटिंग एट द फ्रंट वाइल द वुमेन वर लेफ्ट टू डील विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड केयरिंग फॉर देयर फैमिली। तो जो पुरुष होते थे वो युद्ध के लिए चले जाते थे, जबकि महिलाओं को एक जीवित और अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब वो लोग महिलाएं जो होती थी अपने परिवारों की देखभाल करती थी और घर के कार्यों का निपटारा करती थी। Majority of the population was convinced that the revolution had to be carried further because the Constitution of 1791 gave political right only to the active citizen who belonged to the richer section of society। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि जो अधिकांश जो वहाँ की आबादी थी वो कॉन्वियंस मतलब आश्वस्त थी, क्योंकि क्रांति को और आगे ले जाना था। क्योंकि उनको क्रांति को आगे ले जाना था क्योंकि बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, तो संविधान, क्योंकि जो संविधान था 1791 का, उसके अकॉर्डिंग केवल सक्रिय नागरिकों के लिए राजनीतिक अधिकारों का संविधान समाज के अमीर के लिए था। मतलब कि जो सक्रिय नागरिकों के लिए राजनीतिक अधिकारों का जो संविधान था वो किसके लिए था? ओनली जो अमीर वर्ग के लोग होते थे सिर्फ उनके लिए था। पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पोर्टेंट एवेन्यू फॉर पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मेक स्ट्रेटजीज ऑफ देयर ओवन लाइन ऑफ एक्शन। पॉलिटिकल क्लब यानी कि जो राजनीतिक जो क्लब होते थे, political club became an important avenue for people who wish to discuss government policy and make strategies of their own life of action। यानी कि सरकारी नीतियों पर चर्चा करने और अपनी कार्यवाही की रणनीति बनाने के इच्छुक लोगों के लिए राजनीतिक क्लब एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया। मतलब कि जो पॉलिटिकल क्लब होते थे तो वो जो सरकारी नीतियों पर चर्चा करने वाले और अपनी कार्यवाही की रणनीति बनाने वाले लोगों के लिए एक अच्छा साधन बन गया। द मोस्ट प्रोमिनेंट क्लब अमोंग दिस वॉज द जैकोबिन्स। वहाँ पर जो सबसे प्रमुख जो क्लब था वो जैकोबिन्स था। इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब एट पेरिस। पेरिस में सेंट जैकब के पूर्व कॉन्वेंट से इसका नाम मिला। वुमेन आल्सो हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड एंड फॉर्मेड देयर ओवन क्लब। इस अवधि में महिलाएं भी सक्रिय हुई और अपने क्लबों का गठन किया। मतलब कि इस अवधि में जब ये क्लब हुआ तो इसमें महिलाएं भी सक्रिय हुई और उन्होंने अपने स्वयं के क्लब का निर्माण किया। दे मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन of society, mainly small shopkeeper, artisans such as shoemaker, pastry cook, watchmaker, printers, as well as servant and daily wages worker। तो जो जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध वर्गों से संबंधित है। मतलब कि जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे तो वो कुछ जो समाज के कम समृद्ध लोग जो होते हैं, मतलब जो थोड़े कम अमीर लोग होते हैं, मीडियम वर्ग जो होता है वो इसमें संबंधित थे। मुख्य रूप से इसमें कौन कौन आता था? इसमें मुख्य रूप से जो होता था वो वेज वर्कर, मतलब कि जो छोटे दुकानदार होते हैं, और जो शॉपकीपर आर्टिशियन होते हैं, यानी कि छोटे दुकानदार, आर्टिशियन यानी कि कला का कारीगर जो होते हैं, और इसमें शू मेकर जैसे कि शू मेकर जो होते हैं, और जो पेस्ट्री कुक होते हैं, वॉच मेकर होते हैं, प्रिंटर, साथ ही नौकर और दास। जैकोबिन ने उनके मतलब कि ये सभी जो है इसके अंदर आते हैं। एज वेल एज सर्वेंट एज डेली वेजेस वर्कर, यानी कि ये सभी जो है इसमें आते हैं। द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो इसका जो जैकोबिन क्लब का जो नेतृत्व किया था, मतलब जो नेता था वो कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ए लार्ज ग्रुप अमोंग द जैकोबिन डिसाइड टू वियर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर। तो ए लार्ज ग्रुप अमोंग द जैकोबिन यानी कि जैकोबिन का जो एक बड़ा
जैकोबिन के जो एक बड़ा ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग जो है सिमिलर कपड़े पहनेंगे, मतलब कि एक लॉन्ग धारी वाली ट्राउज़र पहनेंगे। माई डॉग वर्कर्स यानी कि फैसला उन्होंने ऐसा किया कि वो जो है एक लंबी धारी वाली ट्राउज़र्स को पहनेंगे। This was done to separate themselves from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee breeches. गोदी श्रमिकों द्वारा पहना जाता था। ये खुद को समाज के फैशनेबल वर्गों, विशेष रूप से रईसों से अलग करने के लिए किया गया था, जिन्होंने घुटनों के खंडों को पहना था। मतलब कि ये घुटनों तक का जो आता है उसको पहनते थे, और ये इसलिए पहनते थे ताकि ये समाज के अमीर वर्गों से अलग लगे, उनके जैसे ना दिखाई दे। It was to symbolize the end of the power enjoyed by the wearers or knee breeches. ये घुटनों की जांघिया पहनने वालों द्वारा प्राप्त शक्ति के अंत में सहानुभूति देना था। These Jacobins come to be known as sans cultus. इन जैकोबिन्स को सन्यासी अपराधियों के रूप में जाना जाता था। The word that literally means those without knee breeches, sans cultus men wore red cap in additional that symbolity liberty. तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता था वो घुटनों के बल चलने वालों के बिना है। सेंस क्रोटस पुरुषों ने लाल टोपी पहनी थी, जो किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती थी। हाउएवर वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू सो। हालांकि महिलाओं को श्रमिकों इसकी अनुमति नहीं थी, मतलब कि महिलाओं को जो थी टोपी पहनने की अनुमति नहीं थी। केवल पुरुषों के द्वारा ही टोपी पहनी जाती थी, जो कि किसका प्रतीक मानी जाती है? लिबर्टी, मतलब आज़ादी का प्रतीक मानी जाती थी। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।